हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, सो उसी हिसाब से आप देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, कैन यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले द मैजिशियन है, और मैजिशियन जो है ऑल साइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके पास कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल एंड वॉन्ड सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ऑल साइन है द मैजिशियन। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। आपका फायर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में होता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। इसमें से कोई एक साइन आपका और कोई एक आपके पर्सन का हो सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं। डेथ है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ राशि एंड लियो, सिंह राशि। ओके। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। आपका एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एयर मैंने बताया था, वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होता है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके। आई फील आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। आप उनका बहुत कोल्ड सा बिहेव देख रहे होंगे, लाइक वो बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या कर रहे थे पास्ट में, कि कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बताना, बहुत कैजुअल बात करना, या कभी कभी वो भी ना करना। एंड आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। हो सकता है पिछले साल मार्च से, या फिर इसी साल मार्च से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो। मार्च या अप्रैल का मंथ मुझे दिखाई देता है। ओके। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने ऐसे टाइम पर आपका साथ छोड़ा था जिस टाइम पर आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से उस टाइम पर गुज़र रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट चाहिए था, बट उस टाइम ये पर्सन आपको छोड़ के गए। ये वहाँ पर थे ही नहीं, या आपके साथ थे ही नहीं। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प किया है। ये जब आपसे मिले थे तो शायद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, ये अपने करियर में भी बहुत अच्छे नहीं थे, इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। आपके सपोर्ट से इनकी कंडीशन बहुत अच्छी हुई थी। मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आता है। सो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके। कैन यू इस मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट का कार्ड, एंड यहाँ पर है द फूल एनर्जी। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि हर्मिट कार्ड एक अकेलेपन को बताता है। तो एक अकेलापन उनको महसूस हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड
यहाँ पर द फूल का भी कार्ड है। इनकी पास्ट में कुछ बेवकूफ़ियाँ रही हैं जिसके कारण ये अकेले हो चुके हैं। इनके पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी अकेला हो चुका है। क्योंकि अभी इनकी लाइफ में मुझे कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि हर्मिट है, इट मीन्स कोई इनसे कनेक्टेड नहीं है और ना ये किसी से कनेक्टेड है। तो ये बहुत आप ये कह सकते हो कि खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद से बातें करना, चुप चुप रहना, या फिर चल सोशल मीडिया पे गए तो ये ऑनलाइन दिखेंगे लेकिन ये किसी से बात नहीं कर रहे होंगे। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। आपकी पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्ट इसलिए कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बेसिकली, तो इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इस अकेलेपन में वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को याद आती ही है जब वो अकेला होता है। बेशक बात ना हो, लेकिन पिछली जो बीत गई चीज़ें हैं, जो पास्ट की चीज़ें, वो सबको याद आती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो वो जो मिसिंग एनर्जीज है कि आपको मिस करते हैं, वो जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रही है। सो ये आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और याद करते हैं, तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, अगेन पास्ट एनर्जीज आ गई है, और यहाँ पर 4 ऑफ वंस भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपसे क्यों वो कांटेक्ट करना चाहते हैं अगेन, क्योंकि देखो पहली चीज़ जो रीज़न पीछे गया, मैंने भी आपको बताया था, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप एक इकलौते ऐसे पर्सन थे उनकी लाइफ में, जो कि उनको डायरेक्शन भी देता था या डायरेक्शन भी देती थी, कि उनको आप बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप उनके लिए ऐसे थे, आप एक अच्छे सलाहकार भी थे, कि लाइक होता है ना, हम किसी से सलाह लें और वो हमें सही सलाह दें। तो आप एक ऐसे पर्सन भी थे उनकी लाइफ में जो कि उनको सही एडवाइस देता था या सही एडवाइस देती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चाहिए, वो वैसे इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लैंटर्न ली हुई है आगे का रास्ता दिखाने वाला, कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे बताए क्या गलत है क्या सही है, क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी ऐसा इंसान कोई है नहीं इनकी लाइफ में, तो आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। पहले जब आप नहीं मिले थे ना, तो उससे पहले भी ये चीज़ों को करते थे, लेकिन ये खाई में कूदने वाले काम करते थे, जहाँ पर इनके लिए वो अच्छा नहीं होता था, बुरा बेकार ही जाता था, वो फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट देता था। जब से आपके साथ आए हैं, जब से आपने इनको एडवाइस देना शुरू किया, या जब से आपका सपोर्ट मिला, जब से आप इनसे कहने लगे ऐसे नहीं ऐसे करो, तब से इनकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई है और बहुत कुछ अच्छा हुआ भी है। तो ये एक रीज़न है कि पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में एक तो ये अकेलेपन में है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, दूसरा कोई एडवाइस करने वाला भी नहीं है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द लवर्स एनर्जी। देखिए आपके पर्सन उस वक्त को भी बहुत याद करते हैं जिस वक्त में उन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया था। इनको ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है पास्ट की, जब ये आपको छोड़ करके गए थे। वो चीज़ बार बार इनके दिमाग में घूम रही है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जो कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही है उनके सामने कि मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, मैं उसको किस कंडीशन में छोड़ के आया था। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप उनके पीछे बहुत भागे थे, आपने उनको बहुत चेस करने की कोशिश की थी, आपने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की थी, आपने बहुत समझाने की भी कोशिश की थी, बट वो पर्सन है कि सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, जस्ट इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा है। तो आपके पर्सन को वो दिन याद आ रहे हैं कि मैंने उसको किस तरीके से इग्नोर किया, वो मुझे कैसे चेज़ करती थी या वो मुझे कैसे चेज़ करता था और मैंने ही इग्नोर किया। और अभी उनको कहीं ना कहीं आपकी नीड है, अभी उनको आपकी ज़रूरत है, अभी वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं हो, और जब आप थे तो ये इग्नोर कर रहे थे। तो वही कि जब आप थे उनकी लाइफ में तो इन्होंने वैल्यू नहीं समझी, और अब आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, इनको कहीं ना कहीं आप चाहिए अभी लाइफ में। ठीक है,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिस आगे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही है और यहाँ पर दी एम्प्रेस है। देखिए आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी भी है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, आप ये कह सकते हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देख रहे हो और ख़ुद के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं। वो आपको चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे ये पर्सन अपने आप को प्रूफ करना चाहता है आपके सामने कि ये जो है आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ लॉयल रहेंगे, और ये जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये खुद की सफाई पेश करना चाहते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको एक वो मिले क्लियरिटी और आप यकीन करो इनके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बट इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनकी सुनोगे नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ना पर्सनालिटी ऐसी होती है कि इंसान दूर से देखे ना तो ऐसा लगता है ये बहुत घमंडी है, ये सुनेगी ही नहीं एंड लाइक दिस। बट जब उससे बात करते तो पता चलता है नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ज़्यादा अच्छा गुड लिसनर कोई है नहीं, ज़्यादा सुनने वाला कोई है नहीं। तो अभी इनको ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप उनकी सुनोगे नहीं, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना थोड़ा अभी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो जा रहा है, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि अब इनकी दाल नहीं गलेगी। आपकी एनर्जीज बहुत बदल गई है, इनको ऐसा लगता है। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन गए हो एंड आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, और अब आपको नीड नहीं है इनकी, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे से दिखाई देते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि आप इस पर्सन से मिलो। मुझे से दिखाई देता है, मुझे से एनर्जी मिल रही है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन आए आपके पास, आप भी चाहते हो कि एक बार इससे बात हो, एक बार ये मिले। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चीज़ है, एंड सेम आपके पर्सन का भी है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो वो मिलना चाहते हैं आपसे, वो एनर्जी में आप पिक कर पा रहे हो, मिलने का सोच रहे हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए या तो इनकी जॉब चेंज हुई है, ठीक है, या फिर कुछ तो इनके करियर में बदलाव आए हैं, कुछ इनके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इनको इस वक्त हो सकता है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा इशू आ रहा हो, क्योंकि ये पैसों को होल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो ऐसा है कि इनकी जॉब नहीं है अभी इनके पास और ये न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ नया मतलब करियर में कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, कुछ करना शुरू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि इनकी करियर में ना चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनके करियर में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी इस वक्त, इनके फाइनेंशियल कंडीशंस में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत इनमेच्योर थे पास्ट में, एंड बहुत इनमेच्योर बिहेव भी कर रहे थे और बहुत इनमेच्योरिटी के साथ ही चीज़ों से डील कर रहे थे। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका जो वो ईगो, इनकी जो इनमेच्योरिटी थी, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि अब इस इंसान के अंदर बदलाव आ रहे हैं, इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि ये इंसान अब मिच्योर हो रहा है, मिच्योरली चीज़ों के बारे में सोच रहा है, मिच्योरली
करियर की टेंशन ले रहा है, पहले इतनी टेंशन नहीं थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है और अपनी लाइफ को बैलेंस में करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर चेंजेस आए हैं काफ़ी हद तक, जैसे इनका ईगो हो गया, इनकी मैच्योरिटी हो गई, इनका सोचने समझने का तरीका हो गया, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो पहले जिस एनर्जी में थे वो उससे अभी बदल रहे हैं। जैसे इनका पहले जो स्वभाव था, जो नेचर था, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़े ना कंफ्यूज भी हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि आई फील जैसे आपके पर्सन ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा वो ना ऐसे में भी है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाए तो फिर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ना उनको आपकी नीड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई उस नीड को पूरा कर देता है तो फिर उनका आपकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी क्या उनको नीड है, तो ये इसलिए भी है कि मुझे नीड है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, या फिर मुझे जो भी ज़रूरत है वो कहीं और से पूरी हो जाएगी। तो ये इसमें भी है, दिलो दिमाग में भी फंसे हुए हैं। थोड़े सेल्फिश हैं आपके पर्सन, मतलब खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते उतना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन ना उनको ना मन में नेगेटिव नहीं, मैं कहूँगी उनको डाउट्स आ रहे हैं। आपके पर्सन को उनको भी नहीं पता क्यों, बट उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनको भाव नहीं दे रहे, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे, आप अलग अलग नंबर से उनको मैसेज और कॉल नहीं कर रहे हो। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसी एनर्जी में देखा है जहां आप उनके लिए पागलों की तरह रोते थे या पागलों की तरह कॉल और मैसेज करते रहते थे और आप उनको मनाते रहते थे कि ये मान जाए। वो एनर्जी इन्होंने आपकी देखी है। बट अभी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप हो, जिस एनर्जी में आप हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, वो उन्होंने पहली बार देखी है। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो नहीं आ गया जिसके कारण हो सकता है कि आप उनको याद ही नहीं करते हो, जिसके कारण हो सकता है कि आप उनको चेज़ ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी पर्सन ना इस चीज़ को लेकर के मतलब बहुत डाउट में है, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। देखो पता तो जब कुछ चलेगा ना, जब कुछ होगा, राइट, तब पता चलेगा जब कुछ होगा कि आपकी लाइफ में कोई है तो पता चलने वाली बात है। कोई है ही नहीं तो फिर क्या पता चलेगा। बट इनको डाउट बहुत है, ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली के साथ भी ना इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे अभी नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका करियर या तो बन नहीं पा रहा या इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा, जिसके कारण की फैमिली इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। पता नहीं क्यों, बट ये ऐसा आ रहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और इनकी फैमिली इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। देखो कितना उदास है, सब लोग बस इसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ताना कशी मिलती है, मतलब ताने बहुत पड़ते हैं इनको घर में। इनके घर वाले इनको बहुत ताना मारते हैं इनके करियर को लेकर, इनके काम को लेकर के कि तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सेटल ही नहीं हो, तुम तो स्टेबल ही नहीं हो, लाइक दिस। एंड हो सकता है इनको नीड भी हो थोड़े पैसों की, लेकिन फैमिली मेम्बर्स वो भी इनको नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके बजाय उनको ताने मिल रहे हैं और मन मुटाव हो रहे हैं घर वालों के साथ। तो इनकी फैमिली भी अभी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है।
मुझे लग रहा है इनका भी समय थोड़ा फेवरेबल नहीं चल रहा है। डेथ कार्ड भी था, द वर्ल्ड कार्ड भी था, तो कुछ तो मेजर चेंजेस इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं जो कि इनके अंदर बड़े बदलाव लाएगा, मतलब इनको बहुत मैच्योर बनाएगा और इनके आँखों से पट्टी खोलेगा कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो। रियलिटी में आओ और जो तुम्हारे लिए सही रिश्ते हैं उनको पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो अकेले रह जाओगे ज़िंदगी में। तो इस तरीके के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में चल रहे हैं और इनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा है, इनकी फैमिली से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपने इनको ब्लॉक किया है क्योंकि वो एनर्जी ये विश कर रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो और बात कर लो इनसे, ठीक है। इस चीज़ को ये विश कर रहे हैं। दूसरे विश ये कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो ठीक हो जाए, इनकी फाइनेंशियली भी और इनके रिलेशनशिप भी, क्योंकि दोनों चीज़ें मेजरली यहाँ पर दिखाई जा रही है, फाइनेंशियल भी और रिलेशनशिप भी। दूसरी चीज़ हेल्थ की भी थोड़ी बहुत इशू हो रहा होगा, तो ये उसको भी विश कर रहे हैं। तो ये विश कर रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो जाए, इनका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा हो जाए, आप इनको अनब्लॉक कर दो और जो भी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये विश कर रहे हैं ये, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले है ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ चीज़ों के लिए, तो ये मानते हैं इस चीज़ को और ये खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। या आपके बारे में बातें करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, खुद से भी करते हैं या किसी और के सामने भी, बट आपके लिए बातें करते हैं। या आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है उनसे ये आपकी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी दिखाई देती है। या आपको फिर से देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, फिर से फेस टू फेस 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ये मुझे दिखाई देता है। ये अपनी फ्रेंड से भी आपके बारे में बातें करते हैं। मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या बातें करते हैं अपने फ्रेंड से आपके बारे में, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन अपने दोस्तों से क्या बातें करता है मेरे व्यूवर्स के बारे में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। जो भी इशू आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं ये अपने दोस्तों से। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने दोस्तों से इशू जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये खुद का ईगो दिखाते हैं वहाँ पर, अपनी वो भी दिखाते हैं। लाइक ये इस तरीके से शो करते हैं कि ये सब हो गया है और अब मैं नहीं करने वाला। इनके मन में कुछ और है लेकिन दोस्तों को कुछ और बताते हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद ये भी बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर में प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने अलग होने का फ़ैसला लिया, या फिर ये क्या कहते हैं ब्रेकअप कर लिया। ये भी कहते हैं दोस्तों से कि हमारा फ्यूचर नहीं था, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, हमारा फ्यूचर नहीं था, हमारे फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, इस वजह से हमने बात करनी बंद कर दी। तो ये सब भी बातें ये अपने दोस्तों से बोलते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें गड़बड़ हो गई उनको ठीक करना चाहते हैं। दोस्तों से क्या, जैसे कि मान लो कभी बात हो गई, कोई ग्रुप है इनका, फ्रेंड ग्रुप है या फ्रेंड्स जानते हैं आपके बारे में, तो पूछ लिया क्या हाल चाल है, तो उन्होंने बोला अब हमारी बात ही नहीं होती है। और फिर पूछेंगे क्यों, क्या हो गया, सब पूछते हैं, तो ये यही बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं दिख रहा था साथ में, इसलिए हम अलग हो गए, हमारी सोच विचार नहीं मिल रहे थे इसलिए अलग हो गए। तो ये 2 रीज़न से देते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत हर्ट किया और वो इस चीज़ को मानते, और ये अब आपको और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, ये कह रहे हैं, ठीक है। ये अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, रियलिटी को हाइड कर रहे हैं, जो भी रियलिटी में फेस कर रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है या जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, उन सब चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे या आपको ही चूज़ करेंगे। अगर इनको चूज़ करने का मौका मिलता है तो ये आपके साथ रहना पसंद करेंगे और आपको चूज़ करेंगे। आई फॉरगिव यू का मैसेज है, तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ चीज़ों के लिए माफ़ कर चुका हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो पास्ट में जो, देखो दो ही चीज़ें हो सकती है, पहली आपको पता है क्या हुआ तो ये उसके लिए माफ़ कर चुके ऑलरेडी, या दूसरा ऐसा कि ये अपने मन में कुछ गांठें बना के बैठे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि भाई हुआ क्या, राइट, और ये अपने मन में लेके बैठे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मैसेज है, लास्ट है। ये ओल्ड मैसेजेस को भी रखते हैं और उनको रीड भी करते हैं और पुरानी चीज़ें याद करते हैं, जो कि ऑलरेडी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली आया भी है। ओके, बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बाबा प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। 3 कार्ड्स मैं लूँगी। सबसे पहले है शिव शक्ति, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करो। या तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, या आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया, बट बाबा कह रहे हैं कि आपको ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है अपने अंदर। अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल जो भी थिंकिंग है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी और आपको याद है तो प्लीज़ आप उसको करो। जैसे हम मन्नत नहीं मांग लेते कि भगवान ये काम पूरा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, या इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, या ये करेंगे। अगर ऐसी कोई मन्नत मांगी थी और याद है तो प्लीज़ वो करो। अदरवाइज़ आप किसी को खाना खिला सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, बट ये करो, ठीक है। आपके काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, इस कारण से भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द पावर ऑफ ऊदी। अगर आपको कुछ इशू चल रहा है तो आप ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोई हेल्थ इशू वगैरह है तो। और कैसे इस्तेमाल करना है वो आप गूगल करके देखेंगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, बट आप ऊदी यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ऊदी आपको हेल्प करे, इसीलिए यहाँ पर मैसेज है। हो सकता है कि आपको हेल्प करे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।